अब देखो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। कि एक कैनल है, वहाँ से उसने एक इस तरह की सिलिंड्रिकल पाइप को कनेक्ट किया है उस कैनल से। किसके लिए? उसके पास कोई सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 10 मीटर और डेप्थ है 2 मीटर। मतलब इस तरह का एक सिलिंड्रिकल टैंक है उसके पास, इस तरह से, जिसका डायमीटर कितना है 10 मीटर है और डेप्थ यानी कि उसकी जो हाइट बनेगी वो कितनी है हमारे पास 2 मीटर, और ये डायमीटर है उसका 10 मीटर। उसमें एक पाइप कनेक्ट की है उसने, सिलिंड्रिकल पाइप है और उसकी इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ, और इस पाइप में से जो वाटर निकल रहा है उसकी जो स्पीड है वो है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ये हमारे को यहाँ बोला हुआ है। ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था बिल्कुल वैसे ही सेम में भी है। देखो इसमें बोला है कि कितने टाइम में फिल्ड होगा। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि जितने भी टाइम में फिल्ड होगा उतने टाइम में जितना वॉल्यूम पानी का यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम इस टैंक का होगा। ठीक है। तो बस इनके वॉल्यूम में मैंने इक्वल करने हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम चाहिए और वो टाइम पिछले क्वेश्चन में दिया था, लेकिन इसमें वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन में जो भी है वो लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल है ना ये, सिलिंड्रिकल पाइप कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 ले लेते हैं इसका रेडियस, ये आ गया 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बाकी डायमेंशंस मीटर्स में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया 10/100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10 मीटर, सिंपल। ठीक है। बाकी इसकी जो है अब देखो लेंथ नहीं दी हुई है, मतलब इस पाइप की जो हाइट बनेगी या जो लेंथ बनेगी वो नहीं दी हुई है। और दिया क्या है, स्पीड दी है, तो उस स्पीड का यूज़ करेंगे हम। देखो स्पीड ऑफ वाटर दी है, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कि वाटर फ्लोज इन, आवर को चेंज कर लेते हैं 12 मिनट में, तो 60 मिनट बन गए। 60 मिनट कितना 3 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में क्योंकि बाकी डायमेंशन मीटर में है सारे, तो 3 × 1000 मीटर हो गए। तो इसका मतलब है 60 मिनट में जो पानी फ्लो होता है कितने दूर तक जाता है 3000 मीटर तक। 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे हम, तो 1 मिनट में जाता है हमारे पास 3000/60 मिनट। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30 और एक 0 है आगे, तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर। अब 1 मिनट में जाता है वो पानी 50 मिनट, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में दिया था टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाइम लेट कर लेंगे कि लेट पाइप टेक t मिनट टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, कि कितना टाइम लेती है वो t मिनट लेती है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर या पाइप कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 मिनट में चलता है वो 50 मीटर, तो t मिनट में जितना चलेगा वही उसकी लेंथ बनेगी, तो कितना चलेगा वो t × 50 मीटर। तो यह आ जाएगा सिंपल हमारे पास 50 t मीटर। ठीक है। ये इसमें लेंथ बनेगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही सेम। अब कंसेप्ट दोबारा वही कि t मिनट में या जितने भी मिनट लगेंगे, जितनी जो पानी इससे निकला वो पानी बिल्कुल यहाँ पे फिल्ड हुआ, तो इसका मतलब है वॉल्यूम क्या होंगे इन दोनों शेप्स के सेम होंगे। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन t मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक। तो देखो अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन t मिनट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिलिंड्रिकल पाइप है ना, तो सिलिंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr² h, r लिया हुआ है हमने इसका r1, तो यह आ जाएगा r1² और h हाइट यानी कि जो इसकी लेंथ बनी वही इसकी हाइट होगी,
तो कितनी आई हो हमारे पास, वो आई हमारे पास देखो 50 टी। दूसरी तरफ टैंक दोबारा सिलिंड्रिकल है, फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, इसका आर लिया है हमने कितना, इसका आर नहीं अभी हमने निकाला, तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ये चीज़ें इससे पहले लिख लेनी आप लोगों ने, इस फॉर्मूले लगाने से पहले, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक आ जाएगी हमारे पास कितना, 10 मीटर दी है इसका डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा इसका R2 ले लिया इसको 10/2 5 मीटर, और इसकी हाइट दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। तो इसको ले लिया हमने R2 स्क्वायर और इसको H2 ले लो, तो ये आ गया हमारे पास H2, H ले लो सिंपल इसको, और कोई हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कर दो इसमें वैल्यू पुट, पहले तो पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू हमारे पास 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 आ गया 50 इंटू टी। दूसरी तरफ R2 की वैल्यू हमारे पास देखो ये 5 इंटू 5 और H है उसका 2, ठीक है। अब इस 0 से ये कैंसल, टी हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी तरफ हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2, ये 10 है या नीचे, ये आ जाएगा ऊपर, और ये 5 है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चला जाएगा नीचे, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो देखो टी कितना आ गया हमारे पास, 5 2 10 इंटू 10 सिंपल 100, और टाइम लिया है हमने मिनट में, तो ये आ गया हमारे पास 100 मिनट। तो इसका मतलब है पाइप कितना टाइम लेगी, 100 मिनट लेगी उस टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।